हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 3 फार्माकोपिया या फार्मूलरी या बुक्स इन फार्मेसी पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें हमने आपको बताया था कि बुक्स इन फार्मेसी वो बुक्स हैं जिसमें दवा की तैयारी के तरीके दर्ज हैं। उनमें दो उसकी एग्जाम थी, ऑफिशियल बुक्स थी, अनऑफिशियल बुक्स थी। आपने ऑफिशियल बुक्स में ब्रिटिश यानी कि बर्तानिया की तमाम ऑफिशियल बुक्स पढ़ ली थी। आज आपको यूएसए की ऑफिशियल बुक्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो पहली बुक जो है ब्रिटिश फार्माकोपियल कोडेक्स के बाद जो आपके चैप्टर बुक में जो हेडिंग है वो है इंटरनेशनल फार्माकोपिया। किसकी है भाई? इंटरनेशनल फार्माकोपिया। मुझे उम्मीद है कि बहुत से स्टूडेंट को सब समझ लग गई होगी। बीपी की ब्रिटिश फार्माकोपिया की, बीएनएफ की ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी की, बीपीसी ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स की। आज इंटरनेशनल फार्माकोपिया हम पढ़ाने जा रहे हैं। इंटरनेशनल फार्माकोपिया के बारे में अब हम आपकी बुक में रीडिंग करते हैं कि वो क्या है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया क्या होता है। इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक, एक दफ्तरी किताब है, सरकारी किताब है, दैट हैज बीन रिटन, जिसको लिखवाया है, पब्लिश छपवाया है, एंड कंपाइल्ड, और उसकी जिल्द बंदी की गई है यानी जिल्द में बनाकर बेचा गया है, बाय द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक इदारा है जिसका नाम यूनाइटेड नेशन है। अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क सिटी में एक इदारा है जिसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन या अक़वामे मुत्तहिदा। अक़वामे मुत्तहिदा का एक ज़ैली इदारा है जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसकी उर्दू बनती है आलमी सेहत की तंजीम। आलमी सेहत की तंजीम यूनाइटेड नेशन का एक तंजीम है जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO कहते हैं। इस आलमी सेहत की तंजीम ने बीमारियों के इलाज के लिए अपनी भी एक बुक छपवा दी जिसका नाम इंटरनेशनल फार्माकोपिया रख दिया। क्या रख दिया? इंटरनेशनल फार्माकोपिया रख दिया। और याद रखिएगा कि ये इंटरनेशनल फार्माकोपिया दूसरी ऑफिशियल बुक्स का मजमुआ था। पूरी दुनिया की ऑफिशियल बुक को इकट्ठा किया गया, जो जो अच्छी बातें जिस बुक में थी उनको एक जगह पर कंपाइल कर दिया गया। यूनाइटेड नेशन ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि हर मुल्क अपनी अपनी बुक्स लाए, उनमें जो जो चीजें जिस में अच्छी थी वो एक जगह पर इकट्ठी कर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अ सब ऑफिस, एक ज़ैली दफ्तर है। सब का मतलब ज़ैली, ऑफिस दफ्तर ऑफ यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा का, दैट कंसर्न, जिसका वास्ता है, विद द हेल्थ एजुकेशन, सेहत की तालीम से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वास्ता किन चीजों से है? अक़वाम मुत्तहिदा का ये इदारा सेहत के मुताल्लिक मसाइल देखता है, हेल्थ की एजुकेशन देता है और लोगों को वैक्सीन लगवाता है, पोलियो के कतरे पिलाता है। ये सब काम सेहत के मुतालिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीमें करती हैं। हर मुल्क में फैली हुई है, एक जाल है पूरा। That concerned with the health education and other health problem, जिसका काम ना सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम को डील करना है, जैसे पोलियो का मसला आ गया, खसरे का आ गया, कोरोना का आ गया, बल्कि इसके मुतालिक एजुकेशन भी फराहम करना है। याद रखिए कि अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको टीवी पर ना बताए कि कोरोना कैसे फैलता है, डेंगू कैसे फैलता है, तो कैसे पता चलेगा? हुकूमत पाकिस्तान टीवी पर पैसे देकर खर्चा करके इश्तिहार चलाएगी, लेकिन पूरी दुनिया में इश्तिहारात चला रही होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अपने चलते थे।
मेनली आईपी कंटेन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, वो कह रहे हैं कि मेनली बुनियादी तौर पर आईपी इंटरनेशनल फार्माकोपिया कंटेन रखता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इसमें दर्ज झैल मालूमात होती हैं। आईपी का मतलब इंटरनेशनल फार्माकोपिया में दर्ज झैल मालूमात होती हैं। पहला क्या है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिकल टेक्निक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग। फार्मास्यूटिकल यानी फार्मेसी से मुताल्लिक यानी ड्रग से मुताल्लिक, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिकल टेक्निक, टेक्नोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, फार्मेसी के फील्ड में जो जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं उनकी टेक्निक्स यानी उनको उन पर महारत, उनकी टेक्नोलॉजी। अब मिसाल तौर पर रॉकेट टेक्नोलॉजी मौजूद है दुनिया में, एटम बम की टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन महारत सिर्फ गिने चुने मुल्कों को है। हर मुल्क तो एटम बम नहीं बना सकता है ना, कि टेक्निक नहीं है, टेक्नोलॉजी है। किताबों में सब लिखा हुआ है एटम बम ऐसे बनता है, एटम बम ऐसे। अभी आप बिरयानी बनाने का तरीका सीख लें, किताब में लिखा हुआ है, जब बनाने बैठेंगे तो बनानी नहीं आएगी, क्योंकि पहले आपको महारत ही नहीं है, किसी से सीखा ही नहीं है, आप कुक ही नहीं है, नहीं बना सकोगे ना। रोटी बनाने की आप टेक्नोलॉजी मौजूद है, तंदूर लगे हुए, चूल्हे रखे हुए, तंदूर वाला रोटी लगा रहा है, मैं आपको कहूं भाई आओ जरा रोटी तो लगा के दिखा दो, लगेगी नहीं। टेक्निक भी चाहिए, टेक्नोलॉजी मौजूद है, टेक्निक भी चाहिए। टेक्नोलॉजी एक अलग चीज है और टेक्निक महारत एक अलग चीज है। तो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करने की जो टेक्निक्स हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग, दवा को तैयार करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसमें वो महारतें दर्ज हैं कि कैसे कैसे इन टेक्निकों का इस्तेमाल करके किस महारत से इस दवा को बनाना है। समझ आ गई बात? ड्रग फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, दवा की फॉर्मुलेशन और दवा का मैन्युफैक्चरिंग का अमल भी देखना है। फॉर्मुलेशन मतलब दवा का फॉर्मूला कि इसमें क्या क्या डलेगा, क्या क्या डलेगा, कितना कितना डलेगा, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब पहले क्या डलेगा, पहले चीनी में पानी मिलाना है या चीनी में रंग, पानी में रंग मिलाना है, पानी में रंग मिलाना है या जायका डालना है, ये प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस है। यानी आपको फॉर्मुलेशन का इससे पता चलेगा और मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस का पता चलेगा। कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, इस बुक में अद्वियात की क्वालिटी को कंट्रोल करने के मालूमात भी दर्ज हैं कि आप कैसे किसी दवा की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं या खराब दवा की खराब क्वालिटी को पकड़ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो था इंटरनेशनल फार्माकोपिया। नेक्स्ट फार्माकोपिया जो है वो है यूएसपी। पाकिस्तान में तो डीएसपी होता है और अमेरिका में यूएसपी होता है। थाने में जाओ तो डीएसपी बैठा होता है ना, भाई ये वो डीएसपी नहीं है, वाजिद अली आपको बता रहा हूँ। आप कभी समझो सर जी यहाँ तो डीएसपी होता है, वहां यूएसपी आ गया। ये है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, सही है। जो डीएसपी होता है वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस होता है। ये है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। यूनाइटेड स्टेट कहते हैं अक़वामे मुत्तहिदा को, इसको सॉरी यूनाइटेड स्टेट कहते हैं अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पूरा नाम क्या है? रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका ने एक फार्माकोपिया बनाया, जैसे बर्तानिया वालों ने बनाया। दिस इज एन ऑफिशियल बुक ऑफ फार्मेसी। याद रखिएगा कि ताकत का तवाज़ुन दुनिया में बदलता रहता है, ताकत का तवाज़ुन दुनिया में बदलता रहता है। मुसलमानों को आने से पहले इस दुनिया में रूम एक बहुत बड़ी ताकत थी, सुपर पावर थी। रूम से पहले ईरानी फारस एक बहुत बड़ी सुपर पावर थी। हर दौर में अल्लाह ने दो सुपर ताकतें रखी होती है एक ही वक्त में ताकि मुकाबला हो। तो जिस वक्त रूम सुपर ताकत थे उनके मुकाबले में ईरानी फारस वाले थे। मुसलमान आए, मुसलमानों ने पहले रूमियों को शिकस्त दी, फारसियों को शिकस्त दी, मुसलमान सुपर ताकत बन गए। फिर मुसलमानों का ज़वाल शुरू हुआ तो बर्तानिया सुपर ताकत बन गया। बर्तानिया का ज़वाल शुरू हुआ तो रशिया सुपर ताकत बन गया। रशिया का ज़वाल शुरू हुआ तो
अमेरिका सुपर पावर बन गया। अब अमेरिका का सवाल शुरू हो रहा है तो चाइना सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, साथ में इंडिया भी जोर लगा रहा है। तो इस तरीके से जैसे बर्तानिया सुपर पावर बना तो बर्तानिया के पास हर फील्ड में महारत थी, फार्माकोपिया भी बना लिया, मेडिसिन के तरीके, असला, जहाज, हर चीज। फिर अमेरिका सुपर पावर बना, वही कौन सुपर पावर बन गई जिस जो हर फन मौला हो जाती है, हर काम में महारत हो जाती है। वर्ल्ड कप वही टीम जीतती है ना जिसका बॉलर भी अच्छी बॉल करता है, बैट्समैन भी अच्छी बैटिंग करता है, फील्डर भी अच्छी फील्डिंग करता है, और जहां पे वाला ऑलराउंडर भी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग करते हैं, तभी वर्ल्ड कप जीतता है ना, वरना तो नहीं जीतता खाली बॉलिंग से, खाली फील्डिंग से। तो इस तरह जब वो हरफन मौला हो जाते हैं फिर सुपर पावर दुनिया में भी वो बन जाते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ने भी बर्तानिया के रविश पर अपना फार्माकोपिया बनाया। दिस इज एन ऑफिशियल बुक ऑफ फार्मेसी, ये भी फार्मेसी की एक ऑफिशियल किताब है। इट इज वन ऑफ द लीडिंग एंड इंपॉर्टेंट फार्माकोपिया ऑफ द वर्ल्ड। ये इट इज है वन एक इंपॉर्टेंट, अहम, लीडिंग, सबसे आगे। जैसे हम कहते हैं ना ये आदमी लीड कर रहा है, आगे जा रहा है, इतनी लीड से आगे है बर्तानिया, फलां मुल्क इतनी लीड से आगे है, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, लीडिंग का मतलब तेजी से इंपॉर्टेंट और अहम फार्माकोपिया है दुनिया का। फर्स्टली रिटन, कंपाइल एंड पब्लिश। फर्स्टली पहले पहल, रिटन लिखा गया, कंपाइल लिखने के बाद इसकी जिल्दबंदी की गई। जिल्दबंदी कैसे, आप देखें, आप कोई भी किताब है उसकी जिल्द चढ़ी होती है, इंसान हाथ से चढ़ाता है, मशीन नहीं चढ़ाती। इंसान हाथ से चढ़ाता है, छपाई आज मशीन से हो रही है लेकिन जिल्द हाथ से लगती है, ठीक है ना भाई। तो जिल्दबंदी की गई एंड पब्लिश, उसे छापा गया अंडर द सुपरविजन ऑफ अ गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका की एक गवर्नमेंट के इदारे ने इसको छापा, गवर्नमेंट के इदारे ने छापा। उसका नाम क्या था, यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन। यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन के इदारे ने इसको छापा, किसको, यूएसपी को। USP can be used to determine the strength, quantity, quality, purity and labeling of drug. USP United States Pharmacopoeia को can be used, इस्तेमाल किया जा सकता है to determine, मालूम करने के लिए, the strength, ताकत, कि दवा की ताकत कितनी है, 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, quality, quantity, मिकदार, quality, मायार, purity, खालिसपन, एंड लेबलिंग ऑफ ड्रग, और दवा पे लेबल कैसे लगाना है। लेबल भी तो एक टेक्निक है ना, दवा का नाम, केमिकल नाम, इंग्रेडिएंट्स का नाम, यूजेज, स्टोरेज, कीमत, बैच नंबर, सब चीजें इसमें दर्ज हैं। ये आगे आ गया यूएनएफ, क्या आ गया भाई, यूएनएफ, यू से यूनाइटेड स्टेट, एन से नेशनल फॉर्मूलरी, जैसे ब्रिटिश नेशनल बीएनएफ था, क्या था भाई, बीएनएफ, ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी थी। बर्तानिया की रविश पर चलते हुए यूएसए ने भी यूनाइटेड स्टेट नेशनल फॉर्मूलरी बनाई। इन 1888 में द फर्स्ट नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट वाज पब्लिश्ड। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की पहली फॉर्मूलरी को पब्लिश किया गया अंडर द सुपरविजन ऑफ अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। अमेरिका की फार्मास्यूटिकल की एसोसिएशन ने यूएनएफ को छापा, क्योंकि फार्मासिस्ट जो होता है वो ड्रग बनाने का मास्टर होता है, तो वही ड्रग के फार्मूलों की किताब लिख सकता है, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने यूएनएफ छापी, बट इन 1974, लेकिन 1974 में, तकरीबन 90 साल या 86-88 साल पहले, The right of UNF, United States National Formulary के हकूक was given, दे दिए गए to United States Pharmaceutical Convention। United States Pharmaceutical Convention को ही ये जिम्मेदारी सौंप दी गई कि USP United States Pharmacopoeia भी आप ही छापते हैं, लिहाजा आज से United States National Formulary की पब्लिश भी आपने ही करनी है, आपने ही करनी है। समझ आ गई। So from 1980 से लेकर the UNF is published with USNF, USP NF। वो कह रहे हैं कि लिहाजा 1980 के बाद से USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में ही
UNF यूनाइटेड स्टेट नेशनल फॉर्मूलरी को ऐड करके एक ही बुक बना दी। क्या बना दी? एक ही बुक, सिंगल बुक बना दी। और उस बुक का नाम यूएसपी की बजाय USP-NF कर दिया। पिक्चर में भी देखें लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन ऑफिशियल बुक। क्या है भाई? नॉन ऑफिशियल बुक। नॉन ऑफिशियल बुक का मतलब है गैर सरकारी किताबें जो ज़िमनी हवाला तो होती हैं लेकिन पहला रेफरेंस नहीं है। प्राइवेट इदारे उन्हें छापते हैं, जैसे आपकी किताबों के खुलासे, बुक्स की गाइड और मारूजी के सवालात वगैरह। पहली नॉन ऑफिशियल बुक है, उसका नाम है रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। क्या है भाई? रिमिंगटन। पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री भी है रिमिंगटन फार्मा के नाम से। रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। रिमिंगटन एक साइंटिस्ट थे, मेडिसिन बनाने के एक्सपर्ट थे, उनकी अपनी एक्सपर्टीज थी, उन्होंने ये बुक लिखी। दिस बुक कंटेन अ डिटेल नॉलेज। इस किताब के अंदर डिटेल नॉलेज है रिकॉर्डिंग के मुताबिक ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द फार्मेसी। फार्मेसी के तमाम पहलुओं के मुताबिक एक डिटेल नॉलेज है। इट इज अवेलेबल इन 2 वॉल्यूम। इसके 2 जिल्दें हैं। 2 का मतलब 2, वॉल्यूम का मतलब जिल्दें। 2 जिल्दों में ये किताब है। अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटजन। एक कैटजन भी साइंटिस्ट थे, कैटजन। इसने फार्माकोलॉजी की एक बुक लिखी। किसकी बुक लिखी? फार्माकोलॉजी। याद रखो, जो फार्माकोलॉजी की बुक है ये कोई फार्माकोपिया नहीं है, लेकिन अनऑफिशियल बुक है मेडिसिन की। इसमें मुकम्मल डिटेल नहीं है, दवा बनाने की डिटेल नहीं है, अलबत्ता दवा के इस्तेमालात, दवा के एक्शन, दवा का रिएक्शन, दवा के साइड इफेक्ट, हर चीज की मालूमात दर्ज है, लेकिन दवा को मेडिसिन बनाने का तरीका दर्ज नहीं है। फार्माकोलॉजी कहते हैं दवा के जिस्म पर असरात। फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं? दवा के जिस्म पर। कि दवा हमारे जिस्म में जाकर ऐसे क्या असरात मुरतब करती है कि हमारा बुखार उतर जाता है, सरदर्द खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं दिस बुक कंटेन अ डिटेल नॉलेज। इस किताब के अंदर कंप्लीट नॉलेज है रिगार्डिंग दवाइयों के मुताबिक एंड देयर एक्शन ऑन ह्यूमन, और दवा के जिस्म पर असरात का मुकम्मल इल्म है, क्योंकि ये फार्माकोलॉजी की बुक है, कोई दवा को डोजेज फॉर्म में बदलने की बुक नहीं है। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट है ट्यूटोरियल फार्मेसी। क्या है भाई? ट्यूटोरियल फार्मेसी। ट्यूटोरियल फार्मेसी। मर्क इंडेक्स भी इसी तरह एक अनऑफिशियल बुक है, उसके यहाँ डिटेल नहीं लिखी हुई, लेकिन अनऑफिशियल बुक्स की मिसालों में लिखा हुआ था। दिस बुक कंटेन अ डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग द फिजिकल फार्मेसी। ये किताब डिटेल नॉलेज रखती है रिगार्डिंग द फिजिकल फार्मेसी, फिजिकल फार्मेसी के मुताबिक। फिजिकल फार्मेसी क्या है? फिजिकल फार्मेसी वो फार्मेसी जिसमें आप दवाओं को पेशेंट्स को देते हैं, बेचते हैं, रखते हैं, बैग्स में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, और मुख्तलिफ दवाइयों के सिरप मिक्स करके देते हैं, गोलियां पीसी उसमें डाल दी शरबत में और दे दिया। ये ट्यूटोरियल फार्मेसी है। तो ये फिजिकल फार्मेसी से मुताल्लिक मालूमात या इल्म रखती है। यहाँ पर आपका आज चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। कल हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़ेंगे। ये चैप्टर इंतहाई आसान था, इनको देख लीजिएगा, एक आधा सवाल इससे आ जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई सवाल पूछना है तो प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन करें, आप लोगों को मैं क्वेश्चनिंग के टाइम दे रहा हूँ।